Hello everyone, welcome to the first lecture of साइंस क्लास सेवन्थ। हम हिंदी में कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और ख़ास करके अगर हम वीडियो के थ्रू ही अगर वीडियो ही हमारा मीडियम हो तो मुझे लगता है कि हिंदी में समझना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर इसलिए क्योंकि जब हम ग्रुप वाइज पढ़ रहे थे तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने ग्रुप 4 में कवर कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और सेकंड चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने पूरा थॉरोली इसको अच्छे से समझने की कोशिश करी थी कि प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे, वो जो पूरा प्रोसेस होता है कैसे होता है, और एनिमल्स में कैसे होता है। एनिमल्स में भी एक हमने ह्यूमंस में भी देख लिया था और हमने अमीबा में भी देखा हुआ था। तो मुझे लगता है कि इट इज़ मोर देन सफिशिएंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके लेवल के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। अब हमें पता है कि ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिना कपड़ों के तो हमारा काम ही नहीं चलता। और कपड़ों का यूटिलाइजेशन जो करते हैं हम, उससे पर सिर्फ हम पहनने के लिए तो नहीं करते, पहनने के अलावा भी कई जगह पे हम करते हैं। तो हम सारा कुछ डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। आपको कोऑपरेट करना, आपका काम क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको जो भी होमवर्क मिले ईमानदारी से अच्छे से थॉरोली करना है। और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, तो भी आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, आप मेरे से वो डाउट क्लियर करवा सकते हो। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। हमारे लिए कपड़ों की ज़रूरत क्यों है? बिना कपड़ों के हमारा काम चल जाता क्या, या कपड़ों का सब्स्टिट्यूट क्या होता? तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, या उस पर आप डिस्कस भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ जो है, ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी हमें। सबसे पहली बात तो ये हमें हीट से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट है ये हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। और थर्ड पॉइंट है कि ये हमारा जो अपीयरेंस है ना, वो बहुत ही अच्छा बना देता है। वो हमें जो है, दे मेक अस लुक नाइस एंड डिसेंट। इससे जो है कई सारे लोग होते हैं ना, जैसे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनका जो ड्रेस होता है, उनका जो अटायर होता है, वो देख के ही लग जाता है कि ऑफिसर लेवल के हैं। तो हमारा जो ड्रेस होता है ना, वो हमारे बारे में कई सारी चीज़ें बताता है। जैसे जो इंजीनियर होता है वो एक स्पेशल टाइप के हैट पहन रहे होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं एक स्पेशल टाइप का कोट पहनते होते हैं। तो ड्रेसेस का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। क्लियर है? अब देखो, हीट से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो फाइबर्स यूज़ होते हैं या फैब्रिक यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होंगे। कोल्ड से बचने के लिए जो फैब्रिक्स यूज़ होंगे वो डिफरेंट होंगे। हीट से जो बचने के लिए फैब्रिक यूज़ किया जाता है वो प्रेफरेबली कॉटन क्लोथ्स होते हैं, और वाइट कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है गर्मियों के मौसम में। और कोल्ड से बचने के लिए हम वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे आगे बढ़ते हैं। फाइबर क्या होता है? अ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स इज कॉल्ड फाइबर। ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद रहना है। ये पूरा का पूरा लाइन एज इट इज़ आपको अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फाइबर होता क्या है? फाइबर एक तरीके का मटेरियल होता है जो थिन होता है और कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स होते हैं इसके। अब जैसे हमारे घरों में जो धागे वगैरह की डोरियाँ होती हैं, वो देखना बहुत लंबे लंबे से होते हैं। मम्मी जो रखती हैं, जो कपड़े वपड़े सिलने के काम में आता है, वो बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं और बहुत पतले पतले होते हैं। वो जो है ज़रूर ऐसे जगह जगह पे टूटा हुआ नहीं होता। वो अगर एक धागा है तो वो तब तक पूरा का पूरा चलता रहेगा जब तक वो पूरा धागा ख़त्म ना हो जाए। तो थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स, ये तो कीवर्ड्स हैं, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स, विज नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स भी बोल सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स, एज द नेम इंडिकेट्स, नेचुरल फाइबर्स एक ऐसे तरीके के फाइबर होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होता है, जिसके लिए हमें लैब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके लिए हमें केमिकल्स के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको हमने ऐसे ही निकाला और उसको प्रोसेस किया और उससे जो है हमने फाइबर बना लिया, उससे फैब्रिक बना लिया। क्लियर है? और मैन मेड जो होता है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है।
ऐसे फाइबर जिसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाया होगा ह्यूमन ने, कुछ केमिकल्स यूज़ किए होंगे या कुछ और प्रोसेस किया होगा जिसकी वजह से वो फाइबर ऑब्टेन किया गया होगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, ये प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल्स से भी मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट से मिल रहा हो या पर्टिकुलर टाइप के एनिमल से मिल रहा हो, ये इसका पूरा रेंज होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया, उनसे भी शायद हम कुछ ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। तो उसके बारे में हम क्लास में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे जब हम वापस से रिवाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है, सिल्क जो है सिल्क वर्म्स से मिलता है, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे उनसे मिलता है। वुल कहाँ से किससे मिलता है? एक स्पेशल टाइप के गोट्स होते हैं या फिर यॉक्स होते हैं या फिर कैमल्स हो सकते हैं, इनसे जो है ये वुल मिलता है। तो ये भी नेचर से ही मिल रहा है, हमें इसके लिए तो कहीं कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करना पड़ा, है ना। तो उसके बाद मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। ये तो बहुत ही ईजी है। मैन मेड जो है अपने आप से, ये वर्ड ही अपने आप से इंडिकेट कर रहा है। मैन मेड मतलब जिसमें इंसानों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें नेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। द फाइबर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी में केमिकल्स वगैरह का यूज़ किया और बना दिया ऐसे थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन, एक्रिलिक, टेरिलिन, टेरिकॉटन एंड पॉलिस्टर। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? प्लांट्स फाइबर्स, वही अभी हमने एक्सप्लेन किया था ना। प्लांट्स फाइबर्स प्लांट से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं और एनिमल्स से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर लेना। प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि प्लांट फाइबर अपने आप में ये टॉपिक कह रहा है कि हमारा डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे है, तो एनिमल्स हटा देना, ठीक है। आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स। और एनिमल फाइबर क्या होते हैं? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स ओनली, देयर इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लांट्स, देयर इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनिमल्स ओनली, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? सिल्क एंड वुल। सिल्क भी जो है अभी हमने डिस्कस किया था कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनको सिल्क वर्म्स बोला जाता है। और वुल किससे मिलता है? शीप से मिल सकता है, गोट से मिल सकता है, कैमल्स से मिल सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक इतना मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी होगा, और इसके अलावा हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल अभी, हाँ एक और चीज़, आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ों का नोट बनाना है। और ये जो स्लाइड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ही फॉलो करना है। मेनली टेक्स्ट बुक फॉलो करना है, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है, और जो भी मैं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप हम सारे लोग एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आपका अगर 100% नहीं मिलेगा तो मैं भी अपना 100% नहीं दे पाऊँगा, और ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।